मुझे आप लोगों को बताने थे, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस जो भी मुझे लगा आपको बताना चाहिए था मैंने आपको बता दिया। इट विल रियली हेल्प यू, आपकी डाइट खराब नहीं होगी, आपको डेली वो बना के दे देगा। और दूसरी बात, अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे ना तो वो आपकी हेल्प करेगा। जिसको बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, आपके घर वाले भी बोल रहे हैं कि तू क्या कर रहा है। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉय हो तो आप अपनी बॉडी कैसे बना सकते हो, आप अपनी जिम लाइफ को अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ या फिर अपनी ऑफिस वाली लाइफ के साथ कैसे मैनेज कर सकते हो। क्योंकि जो मैनेज करने वाली जो ये चीज है ना, ये इतनी आसान नहीं है। जो लोग करते हैं आप उनसे पूछो, ये मैनेज करना आसान नहीं है। आप कभी कभी इतनी ज्यादा थक जाते हो कि आप जिम ही नहीं जाते होगे। कभी कभी आपकी ट्यूशंस होती हैं, कभी कभी आपका जो जॉब की जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से जिम छूट जाता है। आप डाइट भी मैनेज नहीं कर पाते हो, सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तो अपनी इस वाली लाइफ में बॉडी बना ही नहीं पाऊंगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज मैंने की है। मैंने 3-4 साल एक कंपनी में जॉब की है और उसके बावजूद मैंने अपने फिजिक को डेवलप किया है। तो मैं ना इस वीडियो में आपको वही चीजें बताने वाला हूं कि इन 3-4 सालों में मैंने ऐसी क्या चीजें सीखी थी जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली है। तो इस वीडियो में मैं आपको 8 से 10 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैंने खुद सीखा है। टिप नंबर 1, फिक्स योर जिम टाइम। आपको अपने जिम टाइम को फिक्स करना ही पड़ेगा। ये गलती ना मैंने बहुत ज्यादा करी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आज मान लो मंडे है, मैं 9 to 6 की जॉब करता था, तो मैं शाम को 6 बजे ऑफिस से आ गया, 7 बजे 8 बजे मैं जिम चला जाता था। उसके बाद मैं अगले दिन ट्यूसडे को सुबह जिम चला जाता था 5 बजे या फिर 6 बजे। तो आप यहाँ पे ये चीज समझो, मेरी बॉडी को ना खाली 8 से 10 घंटे का ही गैप मिला है। मैं जिम करके आया, मैं सोया, उसके बाद मैं दोबारा जिम करने चला गया, तो मेरी बॉडी को खाली 8-10 घंटे का ही गैप मिला। उसके बाद मैं शाम को उस दिन दोबारा जिम चला गया कि मैं अगले दिन नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे ना मैं हर 8-10 घंटे में, और कभी कभी वो 48 घंटे का भी गैप हो जाता था। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो आपकी बॉडी को ना एक ऐसी आदत डालो कि आप हर 24 घंटे में वर्कआउट करो। मान लो कि अगर आप शाम को 6 बजे वर्कआउट करते हो तो शाम को 6 बजे ही करना है आपको डेली। आप ये मत सोचो कि आज मैं शिफ्ट से पहले चला जाता हूं या फिर आज मैं कॉलेज से पहले चला जाता हूं, कल मैं कॉलेज के बाद चला जाऊंगा। ये वाली आदत मत डालो। आप अपने स्केड्यूल को, अपने प्रॉपर एक डिसिप्लिन को फिक्स कर लो कि मुझे इसी टाइम जिम जाना है और मैं इसी टाइम जिम जाऊंगा। अगर आप अपने जिम के टाइम को फिक्स नहीं करते और आप कभी भी जिम जा रहे हो तो आपकी बॉडी में ना वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा कि आप मसल बिल्ड कर सको, क्योंकि रिकवरी नहीं हो पा रही। आप शाम को जिम कर रहे हो, अगले दिन आप सुबह जा रहे हो, फिर अगले दिन आप दोबारा शाम को जा रहे हो, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे नहीं होता। आप अपने जिम के टाइम को फिक्स कर लो ताकि आपका भी एक माइंडसेट हो कि मुझे शिफ्ट से पहले जिम जाना है या फिर शिफ्ट के बाद जिम जाना है, या तो कॉलेज से पहले जिम जाना है, कॉलेज के बाद जिम जाना है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि आपको जिम कब जाना चाहिए, कॉलेज से पहले, शिफ्ट से पहले, या फिर कॉलेज के बाद या शिफ्ट के बाद? देखो, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी एडवाइस ले रहे हो ना, आपको हमेशा शिफ्ट से पहले या फिर कॉलेज से पहले ही जिम जाना चाहिए। क्योंकि जब हम कॉलेज से आते हैं या फिर शिफ्ट से ऑफिस से वापस आते हैं ना, तो हम बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा थक जाता था। रात को 9 बजे आता था, जिम खुलता था रात को 10 बजे तक। मोस्टली ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप एक ऑफिस में जाते हो ना, तो जब आप वापस आते हो 8-9 बजे तक, तब तक जिम बंद होने का टाइम हो जाता है। तो आपकी बहुत बार तो जिम ऐसे ही छूट जाती होगी। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर रही। आप सुबह उठो, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, 1 घंटा पहले उठ जाओ, जिम जाओ, उसके बाद अपना डे स्टार्ट करो। पूरा दिन आप डाइट ले सकते हो, आपकी बॉडी रिकवर होती रहेगी, और आके सीधा सो जाओ। अगर आप ये सोचो ना कि ऑफिस से जाने के बाद मैं जिम जाऊंगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। मैंने किया है पर बहुत ही रेयर केस में होता है, क्योंकि हम कॉलेज के बाद या फिर ऑफिस के बाद इतने ज्यादा थक जाते हैं ना कि हमारा मन करता है हम खाली सो जाएं। जिम हम कल चले जाएंगे, कोई नहीं, चेस्ट और ट्राइसेप एक ही बार कर लूंगा, लेग्स छोड़ देता हूं, ये छोड़ देता हूं। ये मैंने बहुत बार किया है। तो वही चीज मैं आपको भी बता रहा हूं, जो अपनी जिम का टाइम है उसको शिफ्ट से पहले या फिर कॉलेज से पहले या फिर स्कूल से पहले, जब भी आप सुबह उठो उसको वहीं पे फिक्स कर लो। उसके बाद का चक्कर मत डालो, आपकी जिम या फिर जो भी है ना बहुत ज्यादा छूटेगा, डिसिप्लिन पूरा खराब हो जाएगा आपका। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं। टिप नंबर 2, प्रिपेयर योर मील्स इन एडवांस। आपकी जितनी भी मील्स आपको ऑफिस लेके जानी है या फिर कॉलेज लेके जानी है ना, उनको एडवांस में आपको कुक करके रखना पड़ेगा। सुबह उठ के बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम नहीं होता किसी के भी पास कि अगर आपको 9 बजे शिफ्ट के लिए जाना है, कॉलेज के लिए जाना है, आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, तो आपकी कोई हेल्प भी नहीं करेगा, आपकी मम्मी आपकी डाइट नहीं बना के देगी। मोस्ट केसेस में ना जिम की डाइट के लिए घर वाले इतना सपोर्ट नहीं करते, बहुत कम ही होते हैं जिनके घर वाले सपोर्ट करते हैं। आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं आपको अपनी चीज बता दूं, मैं क्या करता था। मान लो आज मंडे है,
ठीक है। तो मैं ना संडे को ही शाम को सारी डाइट अपनी बना के रख देता था, अपने 2-3 टिफिन रेडी करके फ्रिज में रख देता था, उसके बाद अगले दिन उसको लेके चला जाता था। अब आप लोग ये सोचो कि वो ठंडा हो जाता होगा, तो ठंडा तो वो वैसे भी हो जाएगा, अगर आप सुबह भी बनाओगे ना तो भी वो लंच के टाइम तक ठंडा हो जाता था। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैफेटेरियाज ना कॉलेजेस में या फिर ऑफिस में होते ही हैं, तो वहां जाओ, माइक्रोवेव में गर्म करा के दोबारा से खा लो। बट आपकी जो मील है ना वो मिस नहीं होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप कभी उठ रहे हो, मील आप नहीं बना पाए किसी रीजन की वजह से कि आज आप लेट हो गए, तो आपकी मील मिस हो जाएगी। बट आप एडवांस में कर लोगे ना तो आपको कुछ भी नहीं करना, सुबह उठो, नहाओ धो, रेडी हो, फ्रिज में से आपने अपनी मील्स निकाली, टिफिन बॉक्स निकाले, बैग में डाला और ऑफिस ले जाओ। फिर आप हर 2-3 घंटे में जो भी आपकी मील्स टाइमिंग है, जब भी आपको ऑफिस से ब्रेक मिलता है या फिर कॉलेज से ब्रेक मिलता है, उसको माइक्रोवेव में गर्म करवाओ और खा सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे एक चीज इंश्योर हो जाएगी कि आप अपनी मील्स को मिस नहीं कर रहे हो। तीसरी वाली टिप बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि मुझे 3-4 दिन से ना बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, तो अगर आपको आवाज में थोड़ा ऊपर नीचे लगे तो प्लीज इस चीज को इग्नोर करना। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो दे सकूं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। टिप नंबर 3, बाय और फूड्स इन एडवांस। आपकी डाइट में जो भी चीज़ है ना उसको एडवांस में खरीद के रख लो। कि आप किस दिन सुबह उठ रहे हो और आपको पता लग रहा है कि मेरा तो पीनट बटर खत्म हो गया, मेरी ब्राउन ब्रेड खत्म हो गई, मेरा चिकन ब्रेस्ट खत्म हो गया, या फिर मेरे अंडे खत्म हो गए, या फिर आपका जो भी डाइट का सामान है, जो भी आप खाते हैं वो खत्म हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी आपकी ऑफिस की या फिर कॉलेज की छुट्टी हुआ करे ना, उस दिन संडे को या जब भी होती है, आप जाओ, आप देखो आपकी डाइट में क्या चीज़ें खत्म है, उसको सारा शॉपिंग करके लाओ, फ्रिज में रख दो। सारी चीज़ अगर एडवांस में फ्रिज में आपकी रखी हुई है ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर वो बीच में मिड वीक में खत्म हो गया ना, तो मार्केट जाने तक का भी टाइम नहीं होता। जो लोग ऑफिस की जॉब करते हैं, फिर जो कॉलेज जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो आपकी जिस दिन भी छुट्टी होती है, आपको एक काम जरूर करना है। आप ये देखो कि आपकी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो खत्म होने वाली है। अगर वो एक हफ्ते तक का स्टॉक है तो ठीक है, बट आपको लगता है ना कि बीच में खत्म हो सकती है, उसको एडवांस में ला के रख लो, ताकि वो बीच में कभी खत्म ना हो और आपकी डाइट खराब ना हो। अब मैं आपको ना कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं उस चीज के कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो एग्स ला रहे हो आप, ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट करो कि आप डेली कितने एग्स खाते हो। मान लो आप डेली 10 अंडे खाते हो, तो आप कैलकुलेट करो कि अच्छा 10 के हिसाब से मुझे 7 दिन में 70 अंडे चाहिए। आप 2 अंडे की क्रेट ले आओ। आप अपना चिकन कैलकुलेट करो, आपको डेली कितना चिकन चाहिए, उसको ला के आप फ्रीजर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फ्रूट्स खाते हो, एप्पल खाते हो, बनाना खाते हो, पीनट बटर खाते हो, जो भी आप चीजें खाते हो, उसका कम से कम एक हफ्ते का स्टॉक ला के फ्रिज में रख दो। मुझे पता है आपके घर वाले बहुत सुनाएंगे कि तूने पूरा फ्रिज अपनी डाइट से भर दिया। मेरे घर वाले भी बहुत सुनाते थे, बट थोड़ा बहुत डाइट के लिए करना पड़ता है। एटलीस्ट 3-4 दिन का तो सामान ला के रख ही लो कि वो बीच में खत्म ना हो। अगर खत्म हो गया ना, आपकी डाइट पूरी खराब हो जाएगी। बॉडी बिल्डिंग के लिए चीजें, बेसिक सी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो जो भी आपका डाइट का सामान है उसको एडवांस में खरीदो और फ्रिज में ला के रख दो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको फ्रिज में नहीं रखनी पड़ेंगी, जैसे चावल आप ले आते हो या पोटैटोज लाते हो, उन्हें आप बाहर भी रख सकते हो। बट जो खाने की वैसी चीजें होती है ना, पीनट बटर जो खराब हो सकता है, ब्राउन ब्रेड खराब हो सकती है, चिकन खराब हो सकता है, एग्स भी चल जाते हैं बट एक टाइम के बाद वो भी खराब हो सकते हो, तो उन चीजों को फ्रिज में रखो, बाकी की चीजें आप बाहर रख सकते हो। बट एक चीज याद रखना, आपको एडवांस में खरीद के रखनी पड़ेगी। डेली मार्केट में 4 अंडे लेने जा रहे हो या इतना चिकन लेने जा रहे हो, बहुत टाइम वेस्ट होता है इसमें और आप मैनेज नहीं कर पाओगे ठीक से। तो मैं आपको अपनी पर्सनल टिप दे रहा हूं, ये अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी फॉलो करते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, वो भी फॉलो करते हैं। अभी भी जो फ्रिज रखा है ना, इसमें मैंने एडवांस में चिकन, अंडे सब कुछ ला के रख रखे हैं, क्योंकि मेरे को एडवांस में देख के चलना पड़ता है कि कल कोई चीज खत्म ना हो जाए। आपको भी वही चीज करनी है, एडवांस में लाओ, फ्रिज में रखो, डेली बनाओ और डेली खाओ। टिप नंबर 4, कैरी योर मील्स विद यू। अब इसके बारे में तो ज्यादा आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको अपनी जो मील्स है उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा। चाहे आप स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, आपकी जो डाइट है ना वो आपके साथ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है, अगर आप अपनी डाइट को ना अपने साथ लेके जाते हो तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका बाहर पैसा खर्च नहीं होगा बाहर की चीजें खरीद के खाने में। मान लो आप ऑफिस में आए हो, अब आपको कुछ हेल्दी सा खाना है, तो अगर आप बाहर से ऑमलेट लेते हो या फिर कोई चिकन लेते हो या फिर फ्रूट सैलेड लेते हो, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है वो। मैंने ये चीज देखी है। हल्का थोड़ा सा फ्रूट सैलेड ले लो या इतना सा ले लो, 60-70 रुपए ले लेते हैं। वही चीज आपकी डाइट में 20-30 रुपए में घर में रेडी हो जाती है। तो वो हाफ प्राइस पे ना आप घर पे बना सकते हो, अपने साथ लेके जा सकते हो, बिल्कुल फ्रेश होगी, हाइजीन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको बाहर नहीं पता वो जिसने बनाया वो हाथ धोता भी है या नहीं धोता। बाहर आपको हमेशा अनहाइजेनिक चीजें ही मिलेंगी, हाइजीनिक आपको जो चीजें घर पे मिलती है वो बाहर नहीं मिलेंगी। तो घर से लेके जाने का ना ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके पैसे भी बचेंगे, आप हाइजीनिक फूड खा रहे हो, एकदम क्लीन फूड खा रहे हो।
टिप नंबर 5, डू नॉट ईट फ्रॉम आउटसाइड। अब ये जो फिफ्थ वाली टिप है ना, ये फोर्थ टिप से थोड़ी सी मिलती जुलती है कि अगर आप घर से खाना लेके जा रहे हो तो बाहर से आप वैसे भी नहीं खाओगे। फिर भी मैं आपको एक अच्छी सी टिप दे रहा हूं कि आपको बाहर की चीजें नहीं खरीद के खानी। अगर आप फैट लॉस पे चल रहे हो फिर तो भूल ही जाओ कि आप बाहर से कुछ खरीद के खा सकते हो, क्योंकि आपको बाहर कैलोरी इनटेक का बिल्कुल भी कुछ नहीं पता और फैट लॉस पे कैलोरीज का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अगर आप इवन ये भी सोचो ना कि मैं बाहर जा रहा हूं तो चलो फ्रूट सैलेड खरीद के ले जाता हूं या फिर मैं हेल्दी सा कोई ऑप्शन बनवा लूंगा, आपको कैलोरीज का कुछ नहीं पता चलेगा। जो आप घर पे खुद वे करके लेके जा रहे हो, उसका वेट चेक करके लेके जा रहे हो, पैक करके लेके जा रहे हो, वो चीज हमेशा बेटर होती है इन टर्म्स ऑफ मसल गेन, इन टर्म्स ऑफ बॉडी रिकम्पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस एज वेल। पहले मैं भी बाहर की चीजें खाता था बट आई वाज सीइंग द डिफरेंस कि बाहर ना आप चीजें कैलकुलेट उस तरीके से नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ रही है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले पॉइंट में बताया। तो बाहर से खाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। पहली बात तो हाइजीनिक उतना नहीं मिलेगा, दूसरी बात एक्सपेंसिव मिलेगा, तीसरी चीज आप कैलोरीज को ढंग से ट्रैक नहीं कर सकते। तो जो भी चीज आपको खानी है मेक श्योर कि आप घर से ही लेके जाओ। 1 in a 10th टाइम ये चीज हो सकती है कि आप घर से नहीं लेके जा रहे हो तो बाहर से आप खा सकते हो, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी डाइट ऑन पॉइंट रहने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं लेके जा पाए किसी रीजन की वजह से, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बाहर से खा सकते हो। बट 99% केसेस में ना आपको अपनी जो डाइट है वो घर से लेके जानी है और आप बाहर से कुछ भी नहीं खाओगे अगर आप सीरियस हो बॉडी बिल्डिंग के लिए। चाहे आप मसल गेन की बात कर लो और फैट लॉस में तो आप भूल ही जाओ कि आप बाहर से कुछ खा सकते हो। टिप नंबर 6, प्रोटीन सप्लीमेंट कैन हेल्प यू। अब ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जो प्रोटीन के सप्लीमेंट होते हैं ना, उनका मेन रोल यही होता है, वो इसीलिए बनाए गए हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए हैं जो या तो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जिनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो डाइट से पूरी नहीं हो पाती, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी डाइट को प्रिपेयर कर सके। तो यहां पर एक प्रोटीन का सप्लीमेंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प कर सकता है उस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लो आपको एक मील बनानी है जिसमें आपको 60-70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको 25-30 ग्राम प्रोटीन चाहिए उसमें, और आप 10-12 ग्राम फैट्स। एक टिपिकल जो डाइट होती है ना मसल बिल्डिंग की, वो यही होती है कि आपको एक बार में इतनी चीजें खानी चाहिए। अब यहां पे आप पता है प्रोटीन के लिए क्या कर सकते हो, प्रोटीन शेक हो गया आपके पास, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ नहीं करना आपको उसको बनाने के लिए, बस शेकर में डाल के ले जाओ। ये मैं भी ऑफिस में करता था। कार्ब्स के लिए आप 1-2 केले लेके जा सकते हो, 2 केले ले जाओ, 2 एप्पल ले जाओ, या फिर ओट्स ले जाओ, या फिर 2 रोटी सब्जी ले जाओ, उसके साथ प्रोटीन भी लेना। कितनी सिंपल डाइट बन गई आपकी। जो मेन मसल बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में जो काम होता है वो होता है प्रोटीन का। अब प्रोटीन सप्लीमेंट आपको ऑलरेडी मिल गया, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी ऑलरेडी पूरी हो गई। तो यहां पे कार्ब्स और फैट्स तो आप बाहर से भी कहीं से अरेंज कर सकते हो। आपने किसी एक दोस्त की एक आध रोटी खा ली या फिर आपने बाहर से कुछ खरीद के खा लिया, उस टाइम पे भी चल जाएगा। डेली मत करना, क्योंकि मैं बाहर के खाने को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, बट यहां पे इन सम केसेस आपके पास डाइट बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है। या फिर आपने देखा कि यार मेरे अंडे चिकन खत्म हो गए, या फिर मेरे प्रोटीन के लिए पनीर नहीं है आज घर में, तो आप प्रोटीन शेक ले जाओ। शेकर बैग में डाला, वहां ऑफिस में पानी भरा, या फिर अगर आपको और लग रहा है कि मैं इसको स्लो डाइजेस्टिंग बना दूं तो आप उसको दूध के साथ पियो। उसको डाइजेस्ट होने में और 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो वो ऑलरेडी ना फैट के साथ टाइम लेगा, आपकी बॉडी में स्लोली रिलीज होता रहेगा। तो वे प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप उसको एक खरीदो, अच्छा सा वे प्रोटीन खरीदो, जो भी आपको लगता है उसको, वो ना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑफिस लेके जाओ, स्कूल लेके जाओ, जहां भी लेके जाओ, बट प्रोटीन सप्लीमेंट रियली कैन हेल्प यू, उसको इग्नोर मत करो। टिप नंबर 7, ट्राई टू ईट 4 to 5 टाइम्स अ डे। आपकी जो डाइट है, आपकी जो मील है ना, आपको दिन में 4 से 5 बार खानी है। चाहे आप बाहर जाते हो, चाहे आप घर पे रहते हो, ये तो आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए करना ही पड़ेगा। अब आप ये कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आप कैलकुलेट करो आपको कितनी कैलोरीज खानी है, आपको कितने कार्ब्स खाने हैं, आपको कितना प्रोटीन खाना है, आपको कितना फैट खाना है। इसके लिए आप किसी कोच से एक डाइट बनवा सकते हो, या फिर खुद भी आप कैलोरी कैलकुलेटर से जाके देख सकते हो। जितनी आपको नॉलेज है उस हिसाब से आप चीजों को कर सकते हो। उसको डिवाइड कर दो 4 से 5 मील में। मान लो आपको 3000 कैलोरीज खानी है, तो उसको डिवाइड कर दो कि आप हर मील में 500-600 कैलोरीज खाओगे। आपको जो प्रोटीन है 150 ग्राम है अगर, तो उसको 30-30 ग्राम करके डिवाइड आप कर सकते हो। फैट्स को आप डिवाइड नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि फैट्स आप चाहे एक मील में खा लो सारा, या फिर डिवाइड कर दो, इतना मैटर नहीं करता। प्रोटीन और कार्ब्स आपको कॉन्स्टेंटली चाहिए होते हैं, क्योंकि प्रोटीन इट्स लाइक अमीनो एसिड्स, आपको उसका एक स्टडी रिलीज चाहिए ब्लड स्ट्रीम में। कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए कि कांस्टेंट इंसुलिन रिलीज होता रहे, आपकी बॉडी एक एनाबॉलिक स्टेट में रहे। तो ये दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अपनी मील्स को डिवाइड कर लो 4 से 5 बार में। अब मैं क्या करता था, जब मैं ऑफिस जाता था ना, तो मैंने टिफिन खरीद लिए 4-5, तो मैं उसमें क्या करता था, 200-250 ग्राम राइस, 150 ग्राम चिकन, यही मैं 3-4 बार खाता था। मेरी डाइट हमेशा से थोड़ी इस टाइप की रही है। आप देखो कि आपको किस टाइप की डाइट फॉलो करते हो। अब अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आप 1-2 प्रोटीन शेक लेके जा सकते हो, उसमें आप एलमंड्स डाल सकते हो, या फिर ओट्स डाल सकते हो, और या फिर आप 1-2 पनीर के पराठे ले गए, उसमें आपने पनीर डाल दिया। जिस टाइप की आपको फिजिक चाहिए, जिस टाइप की आपकी डाइट है, उसी को आप करो। बट मेरा मेन यहाँ पे ये नहीं है कि आपको क्या खाना चाहिए, मेरा मेन गोल ये आपको ये बताना कि आपको
आपको दिन में 4 से 5 बार खाना है, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर मसल बिल्ड कर रहे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो तो फिर एक अलग चीज हो गई वो, पर इन मसल बिल्डिंग आई सपोर्ट कि आपको दिन में 4 से 5 बार खाना चाहिए। आपकी बॉडी हमेशा एक फेट स्टेट में हो, एक एनाबॉलिक स्टेट में हो, तो इसके लिए आप अपनी मील्स को 4 से 5 बार में डिवाइड कर दो। छोटे छोटे टिफिन बॉक्स खरीद लो, अपने ऑफिस में लेके जाओ, कॉलेज में लेके जाओ, घर पे तो आप वैसे भी नॉर्मली खा ही सकते हो, बट ये एक बहुत अच्छी टिप है एंड इट विल रियली वर्क फॉर यू अगर आप इस चीज को सीरियसली लेते हो तो। टिप नंबर 8, मेक योर डाइट इजी। आप एक वो डाइट फॉलो करो जिसको बनाना आसान हो। अब वो डाइट फॉलो मत करो जिसको बनाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। कि आपने यूट्यूब पे रेसिपी देखी, हाई प्रोटीन चिकन मोमोज, हाई प्रोटीन पनीर का पराठा, जिसको बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, आपके घर वाले भी बोल रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, और आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेक योर डाइट वेरी इजी, जिसको बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे और वो थोड़ी बहुत टेस्टी भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्नैकिंग के लिए ब्राउन ब्रेड विद पीनट बटर ट्राई कर सकते हो, चिकन बना सकते हो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। चावल आप अपनी मम्मी से या फिर अपनी बहन से, जो भी आपके घर में कुकिंग करता है, उनकी आप हेल्प ले सकते हो, और आप मतलब वही चीजें बनाओ, वही चीजें खाओ जिसको खाने में ज्यादा टाइम ना लगे, बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे। डाइट को जितना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि आप एक सोया चाप लेके जा रहे हो ऑफिस में, इसमें हाई प्रोटीन होता है। आपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, इन चीजों को खाना बहुत टेस्टी है पर डेली लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है। आप संडे संडे को ही खा सकते हो, बट अगर आप एक बहुत ज्यादा फास्ट लाइफ जी रहे हो ना, जहां पे आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अपनी डाइट को जितना सिंपल रखोगे उतना सही है। एग ऑमलेट बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, बट अगर आप सोचो मैं अंडा करी लेके जाऊंगा ऑफिस में तो उसको बनाने में आधा घंटा तक लग सकता है। तो बी स्मार्ट विद योर डाइट, वही चीजें खाओ, वही चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करो जिनको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और आप डेली ऑफिस में लेके जा सकते हो और आपकी मसल बिल्डिंग में भी उन चीजों से हेल्प मिले। चलो मैं आपको 3-4 ऐसे ऑप्शन बता देता हूं, आपकी हेल्प हो जाएगी कि आप ऐसी क्या चीजें हैं जिनको चूज कर सकते हो, बनाने में भी आपको ज्यादा टाइम ना लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, स्नैकिंग के लिए आप क्या कर सकते हो। स्नैकिंग के लिए आप ब्राउन ब्रेड को लेके जाओ, पीनट बटर आप उस पर लगा सकते हो, ठीक है। आपको हेल्दी फैट्स, थोड़े बहुत कार्ब्स भी मिल जाएंगे उसमें। उसके साथ आप एक वे प्रोटीन शेक ले जाना, हाफ स्कूप भी ले जाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन पीनट बटर में, ब्राउन ब्रेड में भी मिल जाएगा। और यहाँ आप हाफ स्कूप ले जाओ तो 15-16 ग्राम की प्रोटीन आपकी मील ये हो गई। इस मील में आपको 15-16 ग्राम प्रोटीन मिल गया। दूसरी एक प्रॉपर मील हो सकती है कि आप 50 ग्राम ओट्स को ओवरनाइट करके प्रोटीन शेक में डाल दो, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल दो, रात को छोड़ोगे, सुबह आपने शेकर उठाया, ऑफिस ले जाओ, वो जब तक अच्छे से उसमें डिसॉल्व हो गए होंगे आप उसे आराम से पी सकते हो। पीने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा और आपको डाइट को बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, और आपको आराम से इसमें 25-30 ग्राम प्रोटीन मिल गया। अगर आप उसमें आलमंड्स डाल दोगे, मिल्क डाल दोगे, तो वो और ज्यादा टेस्टी लगेगा और आपके मसल गेन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तीसरी मील आपकी हो सकती है, आप 4-5 ब्राउन ब्रेड ले जाओ और उसमें 3-4 अंडों का ऑमलेट बना लो। आपको बहुत अच्छे से पेट भी भरेगा, आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिलेगा, क्योंकि अंडों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, मैं आपको बता चुका हूं, और ब्राउन ब्रेड इज हेल्दी। चपाती भी लेके जा सकते हो, आप चपाती भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा आप चिकन लेके जा सकते हो, अगर आप एडवांस में चिकन को कुक करके रख दोगे फ्रिज में, तो आप उसको अगले दिन या फिर उसके बाद लेके जा सकते हो। तो 3-4 ऐसे ऑप्शंस थे जो आप ट्राई कर सकते हो। स्प्राउट्स भी लेके जा सकते हो, उसमें थोड़ा सा आपने पनीर डाल लिया तो वो पनीर सैलेड जैसा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा गूगल पे भी आप देख लेना, वरना आने वाले दिनों में मैं भी इन चीजों पे और ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा कि आप कैसे अपनी कुकिंग कर सकते हो, कैसे अपनी डाइट को खुद बना सकते हो। बट इन ऑप्शंस को कंसीडर करना, दे विल रियली हेल्प यू, और वही चीजें बनाओ, वही चीजें खाओ जिनको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और आप जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपनी डाइट रखोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी डाइट खराब होगी। डाइट जितनी सिंपल हो उतनी अच्छी होती है। टिप नंबर 9, चूज अ हेल्दी फूड ऑप्शन आउटसाइड। अब अगर आपको बजट का इतना ज्यादा इशू नहीं है और आप बाहर का खाना अफोर्ड कर सकते हो ना, तो बाहर कोई देखो कि आपके ऑफिस में, कॉलेज में कोई ऐसा सोर्स है जिससे आप अपनी डाइट बनवा सको। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको नॉनवेज घर में अलाउ नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, बाहर अपने कॉलेज में जो कैंटीन में जो कुक होता है या फिर आपके ऑफिस में जो भी है, वहां बात कर लो कि यार क्या मेरे लिए तू अंडे उबाल सकता है, मेरे लिए चिकन उबाल सकता है, या फिर आपकी जो भी डाइट है, आपको जो आप घर पे नहीं कर सकते, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, फिर घर वाले अलाउ नहीं करते, वो आप बाहर से भी कर सकते हो। ये चीज मैंने भी की है, मैं भी एग्स बॉईल करवा लेता था, वो मेरी हेल्प कर देते। तो आप ये चीज को लगे ना, बात कर सकते हो, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, बट बजट का अगर आपके पास नहीं है तो ये चीज आप ट्राई करो, इट विल रियली हेल्प यू। आपकी डाइट खराब नहीं होगी, आपको डेली वो बना के दे देगा। और दूसरी बात, अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे ना, तो वो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। टिप नंबर 10, कि लास्ट टिप है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, मैनेज योर टाइम एफिशिएंटली। आपका जो टाइम है ना, वो ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बहुत ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करना है। अब पता है, मैं ये गलती करता था और आज भी ये गलती लोग करते हैं। शिफ्ट ओवर हो जाएगी, कॉलेज ओवर हो जाएगा, उसके बावजूद वो वहीं घूमते रहते हैं। इससे ना बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता है आपका। पता है आपको घर आके जिम भी तो जाना है,
वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे डाइट का देखना है। मैं जानता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बकवास लग रही होंगी, हो सकता है मैं इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बट ये रियलिटी है। जो लोग ऑफिस वाले होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं ना, उनके लिए टाइम की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास टाइम नहीं होता अपनी डाइट को मैनेज करने का, जिम जाने का, वो मिस कर देते हैं इन चीज़ों को। तो आपको यही चीज़ करनी है। अगर आपकी शिफ्ट 9 घंटे की है, 9 घंटे ऑफिस में रुको, उसके बाद बाइक उठाओ या फिर आप जैसे भी ऑफिस जाते हो सीधा घर आ जाओ, जिम जाओ, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आप ऑलरेडी कॉलेज में रहते हो पूरा दिन, आप ऑलरेडी पूरे दिन ऑफिस में रहते हो, अपने घर वालों को टाइम दो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दो। आपको सोना भी है, 8 घंटे सोना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसी टाइम वेस्ट करते रहोगे जिसकी वजह से आपकी नींद सिर्फ 4-5 घंटे हो पा रही है, बहुत ही ज्यादा बकवास चीज है। इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दो, अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करो। जो भी आपकी मस्ती आ रही है, जो भी दोस्ती आ रही है, उसको कॉलेज में करो, उसको ऑफिस के अंदर करो। पर जैसी शिफ्ट ओवर हो जाती है, आपको सीधा घर आना है, अपनी नींद का ख्याल रखना है, आपको अपनी डाइट देखनी है, अपनी सप्लीमेंटेशन देखनी है, अपना जिम देखना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है तो। क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है तो डाइट नहीं है, डाइट नहीं है तो कोई बॉडी नहीं है। भूल जाओ कि आप बॉडी बना सकते हो। तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी वो 10 टिप जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अगर आप एक कॉलेज वाले स्टूडेंट हो या फिर ऑफिस वाले एम्प्लॉय हो। अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके आपकी बॉडी बनाने से पहले। आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। जो भी मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं ना, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ है जो आप कर रहे हो और ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं कर रहे हो। तो जो चीज़ नहीं कर रहे हो उसको करना शुरू कर दो। चाहे वो ये है कि आप अपनी ग्रोसरी अब तक एडवांस में नहीं खरीद रहे थे, या फिर आप बाहर से खा रहे थे, या फिर आपकी डाइट में कैलोरीज कैलकुलेट नहीं थी, या फिर आप ढंग से सो नहीं रहे थे, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान दो। अगर आपको फिजिक बनानी है तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। आपके ऑफिस में या फिर आपके कॉलेज में जो भी एक अच्छी बॉडी वाला बंदा आता है ना, वो चीज़ें ऑलरेडी करता होगा, आप उससे पूछो। समझ रहे हो? ऑफिस में, कॉलेज में ना हर एक इंसान ऐसा होता है जिसका टिफिन अलग ही चमकता होगा। समझ रहे हो? वो सबसे हटके अलग कोने में बैठ के अपनी डाइट फॉलो कर रहा है। दुनिया यहाँ पे समोसे खा रही है, नूडल्स खा रही है, ये चीजें खा रही है, वो बेचारा अपनी डाइट फॉलो कर रहा है। बॉडी आपकी तभी बनेगी। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं बॉडी बनाने के लिए, बट इट ऑल विल बी वर्थ इट। ये सारी चीजें ना आगे जाके वसूल हो जानी है। आपको तारीफें मिलेंगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लगोगे, सेक्सी लगोगे। तो ऐसा नहीं कि आपका एफर्ट खराब जाएगा, बट अपने आपको थोड़ा मोटिवेट करो। थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। जैसे आपको एक बार रिजल्ट दिखने लग गए ना, उसके बाद आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। फिर आप एक मशीन बन जाओगे कि सुबह उठा, डाइट ली, ऑफिस गया, ये करा वो करा, वापस आ गया। आपको बिल्कुल खुश रहोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अलग लाइफ जी रहा हूं, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, ऐसा नहीं लगेगा। एक बार बॉडी बना लो, बस थोड़ा सा हार्ड है बट आप कर सकते हो। यही थे वो सारे पॉइंट्स जो मुझे आप लोगों को बताने थे। मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस जो भी मुझे लगा आपको बताना चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। आप यही टिप्स फॉलो करोगे, आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बहाने बनाना बंद कर देना कि मैं कॉलेज जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं ऑफिस जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। अगर आप चाहो तो ये चीज़ें बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको फिटनेस या न्यूट्रिशन से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं रेगुलरली हर 1 घंटे 2 घंटे में स्टोरीज लगाता रहता हूँ, क्वेश्चन आंसर करता रहता हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नया वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और अच्छी लंबी लंबी एजुकेशनल प्रैक्टिकल वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक ख्याल रखिए अपना, बाय।